एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही कुशल और मशहूर जादूगर आया। उसके साथ भारी भीड़ भी थी, क्योंकि वह जहाँ भी जाता लोगों को अपने जादू से चकित कर देता। राजा कृष्णदेव राय ने उसका स्वागत किया और उसे दरबार में अपनी कला दिखाने का अवसर दिया। जादूगर ने एक के बाद एक अद्भुत करतब दिखाए। कभी वह फूलों को पक्षियों में बदल देता, तो कभी अपने हाथ से निकलते पानी को आग में बदल देता। उसके हैरतअंगेज करतबों को देखकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा, रानियां, मंत्री उस सभी उसकी जादूगरी की तारीफ कर रहे थे। अपने करतबों के बाद जादूगर घमंड से भर गया और ऊंची आवाज में दरबारियों को चुनौती दी। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मुझसे बेहतर करतब दिखा सके? क्या किसी में है मेरी बराबरी करने की हिम्मत? उसकी यह चुनौती सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन एक व्यक्ति था जो हमेशा सच्चाई और चतुराई के लिए माना जाता था, और वह थे तेनालीराम। तेनालीराम को जादूगर का यह घमंड सहन नहीं हुआ। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके एक ऐसा करतब दिखाऊंगा जिसे तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपनी जादूगरी और अहंकार में डूबा हुआ था। उसे यकीन था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने तेनालीराम की चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। तेनालीराम मुस्कुराए और उन्होंने महल के रसोइये को बुलवाया। उन्होंने उससे एक मुट्ठी तेज मिर्ची का पाउडर मंगवाया। जब मिर्ची पाउडर आया तो तेनालीराम ने सभी दरबारियों के सामने अपनी आंखें बंद की और पूरी मुट्ठी मिर्ची पाउडर अपनी आंखों पर छिड़क लिया। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। तेनालीराम की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद उन्होंने कपड़े से अपनी आंखें पोंछी और ठंडे पानी से चेहरा धो लिया। अब उन्होंने जादूगर की ओर देखा और कहा, अब तुम अपनी खुली आंखों से यह करतब दोहराओ। यदि तुम कर सको तभी मैं मानूंगा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। जादूगर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें डर और शर्म से झुक गई। उसे अपनी गलती और घमंड का एहसास हो गया था। वह समझ गया कि तेनालीराम ने उसे चतुराई से पराजित किया है। उसने राजा से क्षमा मांगी और सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए दरबार से बाहर चला गया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम को सुंदर वस्त्र, सोने की मुद्राएं और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज तेनालीराम ने न केवल एक घमंडी को सबक सिखाया है, बल्कि हमारे राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा है। पूरा दरबार तेनालीराम की चतुराई की सराहना करने लगा और वह दिन विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय बन गया। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान वही होता है जो अपनी चुप्पी से भी जवाब दे सकता है और अपनी मुस्कान से घमंड को हरा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।